हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खुश दिखाई नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी दुखी है और यहाँ पर इसको अपनी ये जो उम्मीद करके इनकी तरफ बढ़ी थी, इसको जो उम्मीद थी कि यहाँ से ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, वो उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई नज़र आ रही हैं। और हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ थर्ड पार्टी सोचकर इनकी तरफ बढ़ी थी, वैसा कुछ आपके पर्सन कर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और हो सकता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन का मिजाज कुछ बदल चुका है। पहले की तरह थर्ड पार्टी के साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी उनमें बदलाव समझ में आ रहा है कि ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। इनकी तरफ अब ध्यान देना नहीं चाहते, इनको अवॉइड करते हैं, इनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना नहीं चाहते, इनसे दूर भागते हैं, किसी तरह से इनसे बातचीत नहीं करना चाहते और अपनी मनमानी करने लगे हैं। पहले थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते थे, उसके कंट्रोल में थे, अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब बदला हुआ रवैया आपके पर्सन का देखकर थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि ये इंसान में अब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब ये पहले की तरह नहीं है जो सिर्फ उसके थे। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और आ गया, ये भी थर्ड पार्टी के दिमाग में चलता है, तो ये भी दूसरे ऑप्शंस की तरफ ध्यान दे रही है। और आपके पर्सन अब ऐसे हो गए हैं गाइस कि थर्ड पार्टी जिन लोगों से बात करने के लिए मना करती थी, जिनसे दोस्ती रखने के लिए मना करती थी, जिनसे मिलने के लिए मना करती थी, अब उन्हीं लोगों से संपर्क रख रहे हैं। ये जितना थर्ड पार्टी ने इनको पहले समझाया और अपने हिसाब से चला रही थी, उसका उल्टा काम अब ये करने लगे हैं। अब जिस चीज़ से थर्ड पार्टी हर्ट होती है, जिस चीज़ का उसको बुरा लगता है, अब ये वही काम करते हैं। अब ये उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इनका यही है कि जो काम करने में इनको खुशी मिले, कि जिससे मिलना है, जिससे बात करना है, ये वही करेंगे। ये किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते। अब आपके पर्सन ऐसे हो गए हैं और ये सब देखकर थर्ड पार्टी हर्ट भी हो रही है और परेशान भी हो रही है कि ये इंसान आखिर इतना कैसे बदल गया। और अभी ऐसा ही है गाइस कि आपके पर्सन पूरी तरह से डिटैच दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के साथ वो संतुष्ट तो नहीं है और यहाँ पर ऐसा है कि गुस्से को ये दिखाना नहीं चाह रही है, लेकिन गुस्सा इसमें बहुत है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि वही है कि जो अपनी मनमानी कर रही है वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रहा, तो ये नाराज़ है। लेकिन बात यहाँ पर अभी वही है कि अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर रही है, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये गुस्सा दिखाएगी तो ये इंसान ऐसा है कि हो सकता है इनका साथ भी छोड़ दें, क्योंकि अभी उनके रवैये से थर्ड पार्टी खुद भी डर रही है। और हो सकता है गाइस कि यहाँ पर जो इनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, बहसबाजी हो रही है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने कह भी दिया हो कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहते, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन सब को भी सुनकर थर्ड पार्टी घबराई हुई है, इसलिए भी अपना गुस्सा वो जाहिर नहीं कर रही है। वो जितना भी गलत व्यवहार करें उसके साथ, और ऐसा है कि उसको कुछ भी बोल दें, जो मन में आ रहा है आपके पर्सन अभी कर रहे हैं। और इंसल्ट करने से भी थर्ड पार्टी की वो नहीं डरते, तो जो भी बोलें, जैसा भी व्यवहार करें, थर्ड पार्टी ऐसा है कि सब कुछ सह रही है। और यहाँ पर यही है कि उनको खुश रखने का प्रयास कर रही है, उनके हिसाब से चल रही है, ताकि ये इंसान ऐसा है कि इसका साथ ना छोड़ें। और ऐसा है कि वही है कि इसके सामने ही आपके पर्सन ने ये सारी बातें कह दी है, गुस्से में ही सही, इसलिए भी ये उनकी इंटेंशन को समझ चुकी है कि इनका इरादा अब ऐसा है कि इसके साथ रहने का भी नहीं है, और हो सकता है किसी और की तरफ ये ध्यान दे रहे हैं। तो यही सब सोचकर थर्ड पार्टी ऐसा है कि अभी व्यवहार अच्छा तो कर रही है, पर यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो इसकी चालाकी को, इसके ऐसा है कि इसका जो लालच है, इन सब चीज़ों को ये समझ चुके हैं कि पैसों की लालची है और पैसों से ही इसको मतलब है, इसलिए ये इनके साथ रिश्ते में है। अब इस रिश्ते में आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि यहाँ पर अब उनको कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर ये भी है कि जितना ज़्यादा वो दूर रहते हैं थर्ड पार्टी से, उतना ही खुश रहते हैं, उतना ही एंजॉय करते हैं, उतना ही उनको ऐसा है कि सुकून मिलता है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा हो गया है। और थर्ड पार्टी इनके सामने आई या इसके साथ अगर बातचीत हुई, तो आपके पर्सन को ऐसा है कि कह दीजिए तो टेंशन
में वो आ जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का वही है, लड़ाई झगड़े वाली भी है, इसकी आदत है बात बात पे झगड़ा करने की, बहस करने की। और अभी भले ही वो अच्छा बन रही है, लेकिन पहले तो इसने यही सब किया है आपके पर्सन के साथ, अपने कंट्रोल में रखती थी इसी तरह से लड़ाई झगड़े करके। तो यहाँ पर आपके पर्सन इन चीज़ों को याद करते हैं, तो उनको पता है कि थर्ड पार्टी का नेचर कैसा है। अभी भले ही वो भी समझ पा रहे हैं कि ये जान गई है कि आपके पर्सन दूर से दूर भाग रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवहार अच्छा कर रही है। तो इस चीज़ को आपके पर्सन जानकर समझ कर ही ऐसा है कि अभी तो उसकी बातों में भी नहीं आ रहे, उसको सुनना भी नहीं चाहते। वो जितनी भी चालाकी कर रही है उस चीज़ को भी ये समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन का हाल वही है कि इससे दूर रहने में ही उनको अच्छा लगता है, कह दीजिए। उससे दूर रह के उनको सुकून मिल रही है, शांति मिल रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो एंजॉय भी कर पाते हैं। और ये थर्ड पार्टी ऐसी है जो इन पर ऐसा है कि दबाव डालती है, रोक टोक करती है, जिसकी वजह से भी ये इंसान उससे दूर भागने लगे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भले ही ये मैरिड भी हो सकते हैं या फिर दोनों मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में ही है, जो भी यहाँ पर है थर्ड पार्टी, चाहे वो परिवार ही क्यों ना है, तो ये इंसान अभी उनसे वही है कि दूर भाग रहे हैं। कहीं किसी के भी साथ इनकी जम नहीं रही, जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ। और दूसरों के साथ इनको अच्छा लग रहा है, चाहे इनके दोस्त हों, बाकी के रिश्तेदार हैं, और जो भी इनके जानने वाले हैं, कलीग्स हो सकते हैं, उन लोगों के साथ ये समय बिता रहे हैं, उनके साथ ये ऐसा है कि एंजॉय करना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही बिता रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो दोस्तों के बीच हो, बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये रहना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए क्या है, इससे दूर भागने के चक्कर में ये बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। और अब हाँ आपकी बात करें तो ऐसा है गाइस कि आपने हो सकता है पूरी तरह से इनसे संबंध ख़त्म कर लिया है इनके रवैये की वजह से, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े आपका साथ छोड़कर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर और आपने बाद में भी प्रयास किया था, पर जब आपने देखा है ये इंसान में बदलाव नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपने भी मूव ऑन करने की सोची, या फिर किसी तरह से पूरी तरह से कांटेक्ट वगैरह ख़त्म कर दिया, जिनको चेस करना भी बंद कर दिया। आपने सोच लिया कि बस अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीना है, और ऐसे इंसान को समझा कर या इसके पीछे भागकर कोई फ़ायदा नहीं, समय बर्बाद हो रहा है और तो कुछ हाथ आना नहीं है। तो इसीलिए आप क्या किए हैं, आपने अभी ऐसा है कि अपने आप को रोका। भले ही आप इनके बिना रह नहीं पाते, आपकी भी इच्छा है इनसे बात करने की, रिश्ते को सही करने की, आप भी इंतज़ार इनका कर तो रहे हैं, लेकिन अब ये सब दिखाना तो आपने बंद कर दिया। और पूरी तरह से ऐसा है कि अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, अपने काम में बिज़ी हो गए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ऐसा है कि लग गए, इनके पीछे भागना छोड़ा है। तो यहाँ पर ये इंसान थर्ड पार्टी से तो रिश्ता इनका सही है ही नहीं, इनका ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी है। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपका बदलाव ये देख रहे हैं। आपने हो सकता है अपने आप को निखारा इनसे अलग रहकर, अपने ऊपर काम किया, अपनी फिटनेस पर आप काम कर रहे हैं, और हो सकता है अपने आप को मतलब कह दीजिए पूरी तरह से आपने बदला है इनसे अलग होने के बाद, क्योंकि खुद पर आप ध्यान देने का आपको समय मिल गया। पहले आपका ध्यान इनकी तरफ होता था, तो खुद को आप ऐसा है कि खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। अब आपके पास जो समय है उसको आप खुद पर ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप में बदलाव जो आया है, आपकी सुंदरता बढ़ी है, आपने अपने ऐसा है कि हेल्थ इशू वगैरह रहे होंगे, उनमें भी काम किया कि भाई किसी तरह से अपने आप को पहले सही करना है और ऐसे इंसान के पीछे समय बर्बाद नहीं करना। तो अभी आप में वही है जो बदलाव आया, और आप खुद में बिज़ी हो गए, भागना इनके पीछे छोड़ा, तो अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके परिवर्तन को ये देख पा रहे हैं, ये आपके बारे में पता लगाते हैं, आप पर नज़र इनकी है, फेक अकाउंट से ही सही ये आप पर नज़र रखते हैं। तो आपने हो सकता है अपनी ऐसी डीपी वगैरह रखी है, ऐसा फ़ोटो आप पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, जिसको देखकर ये इंसान क्या हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि आप आगे भी बढ़े हैं, और आपने ऐसा है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। जो कल तक इनके लिए रो रहा था, आज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये साथ हो तो भी, ना हो तो भी। तो ये जो बदलाव आप में आया, इसकी वजह से खिंचाव ये महसूस कर रहे हैं, और इनका ध्यान आपकी तरफ भी है कि ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपके साथ रिश्ते को सुधार लें, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर अभी तो ऐसा ही है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी से किसी तरह से अब वो निकलने का मन भी बना रहे हैं, और ये बात हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी से कह भी दी है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का प्रयास तो वही है कि उनको रोक कर रखना चाहती है अपने फ़ायदे के लिए, पर ये इंसान उससे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत जल्द वहाँ से निकल भी जाएंगे, ऐसा भी है। और ये इंसान आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वहाँ से निकल कर, ये भी है कुछ लोगों के लिए,
सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का यही है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे और कुछ के पर्सन का ऐसा है कि किसी नए इंसान की तरफ वो बढ़ना चाहेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी से हर किसी के पर्सन निकलना चाहेंगे, कुछ के साथ ये जल्दी होगा, कुछ के साथ ये देर से होगा। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपको तो वही करना है जो अभी आप कर रहे हैं, कहीं आपको तो ध्यान देना नहीं है, ना थर्ड पार्टी की तरफ ना अपने पर्सन की तरफ। आप बस पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।